प्रोजेक्टर वाले जो फॉग लाइट है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। ये वाला जो कैमरा है एडिशन का, इस वाले कैमरे का जो फिटमेंट है वो रहने वाला है DRL लाइटिंग के साथ, जो कि डुअल पर्पस वाली है। 130 वॉट दोनों के अंदर ही, 130 वॉट इसमें भी है, 130 वॉट इसमें भी है। दोनों के जो बल्ब है वो चेंज किए गए हैं। यहाँ पे टाटा जेनवन जो अपनी रियर की फॉग लाइट है वो इंस्टॉल करी गई है। तो रियर के रिफ्लेक्टर जो है वो भी अपडेट किए गए हैं। इसकी खासियत ये है कि अपनी ये लाइफ टाइम वारंटी के साथ जो है ये आपको मिलने वाले हैं। ये भी ऑब्स्टेकल्स के करीब से जाएगा तो ये जो है यहाँ पे ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा, देख सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखो कंप्लीट जो डार्कनेस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। चेक कर सकते हो हाई बीम में किस तरीके का जो रिस्पॉन्स है वो देखने को मिलने वाला है। वेलकम बैक दोस्तों, नीलेश कार सीरीज पे आज टोटल 3 टाटा की नेक्सॉन है। एक अपने सामने खड़ी है जो कि UK04 है, दूसरी अपनी ये वाली है जो कि DL11 CD वाला नंबर है, और तीसरी अपनी वो वाली जो कि अपनी ओल्ड नेक्सॉन है। तीनों गाड़ियों के अंदर आज जो है मॉडिफिकेशन का काम जो है वो किया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाली कार की जो कि अपनी UK04 है। ये इसका XMS वाला जो मॉडल है वो वाली कार है। आपको सबसे पहले मैं इस कार का जो इंटीरियर है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप इसका सनरूफ जो है वो चेक कर सकते हो, और इसके अंदर क्या क्या अपडेट हो रहा है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखो सारी सीटें निकली हुई है। सीट कवर का जो फिटमेंट है वो रहने वाला है। कुछ काम जो है कंप्लीट भी हो चुका है, जैसे कि अपनी डाई वाली जो फ्लोरिंग है वो इसके फ्लोर के ऊपर यहाँ पे कंप्लीटली जो है वो इंस्टॉल करी जा चुकी है। इसको आप चेक कर सकते हो। म्यूजिक सिस्टम का जो अपडेट है वो भी कंप्लीट हो चुका है, ये यहाँ पे लग चुका है। स्कॉर्पियो वाला जो अपना म्यूजिक सिस्टम है वो इस वाली कार के अंदर जो है वो यहाँ पे अपडेट किया गया है, जिसमें आपको इनोड ऑटो, एप्पल कारप्ले की जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाती है। बाकी फ्रेम वगैरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, तो ग्लॉसी फ्रेम के साथ जो है कंप्लीट इसका फिटमेंट यहाँ पर किया गया है। इस वाले मॉडल के अंदर पहले से ही स्पीकर आते हैं, तो स्पीकर के जो अपडेट है वो ये वाली कार के अंदर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बेस मॉडल में स्पीकर नहीं आते तो वहाँ स्पीकर लग जाते हैं। बट इसके अंदर स्पीकर जो है वो कंपनी से लगा के आते हैं, तो इसके अंदर स्पीकर का अपडेट जो है वो नहीं किया जा रहा। बाकी दरवाजों पे आप देखोगे तो यहाँ पे अपनी जो डैम्पिंग शीट है वो भी इंस्टॉल करी गई है, जो कि अपनी यहाँ पे आप खुद देख लीजिए चारों दरवाजों में रहने वाली है। ये आप यहाँ पे चारों दरवाजों में काम कंप्लीट हो चुका है, ये भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। बाकी फॉग लैम्प वगैरह जो है वो इस वाली कार के अंदर नहीं आते हैं। तो अपने यहाँ पे आप देखो तो IPS प्रोजेक्टर वाले जो फॉग लाइट है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके की इसकी फिटमेंट जो है वो करी जाती है। अभी यहाँ पे फिटमेंट कर दी गई है, असेंबली वगैरह लगाना बाकी है। अपनी रिले के साथ जो है कंप्लीट जो है इसका फिटमेंट रहने वाला है। ये आपने इंडिकेटर वगैरह देख सकते हो, ये सारे कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं। और अपनी जो लाइट्स हैं उनके अंदर भी जो अपडेट है वो आपको देखने को मिलेगा। जो इसकी हेडलाइट है उसके अंदर आपको दोनों के अंदर हेलोजन बल्ब मिलता है, जिसको रिप्लेस करके जो LED बल्ब है वो इंस्टॉल किया जा चुका है। तो ऑलमोस्ट जो है इस गाड़ी के अंदर काफी कुछ काम जो है कंप्लीट हो चुका है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप इसकी जो फॉग लैम्प है वो देख रहे हो, इसके साथ में आपको जो इंडिकेटर है वो भी मिल जाता है लोअर वेरिएंट्स के अंदर। जैसे कि यहाँ पे आप इसको चेक कर रहे हो तो लोअर वेरिएंट ना लगे, तो इसीलिए यहाँ पे एक अपडेट ये भी रहने वाला है। तो अपने जो DRLs के साथ जो इसकी फॉग लाइट असेंबली है उसको कंप्लीट जो है वो चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी जो है ये भी लगने वाला है। बाकी इस वाली गाड़ी के अंदर जो है वो ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं है। अपने सीट कवर जो है उसका फिटमेंट रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो सीटें निकल चुकी हैं। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर जो कवर है वो अपडेट किया जाएगा, और अपनी जो पार्सल ट्रे है उसका अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर रहने वाला है। पहले हैं आप चलते हैं तीसरी वाली गाड़ी में, जो कि अपना बेसिकली ओल्ड मॉडल है। इसके अंदर जो है वो भी सीट कवर वगैरह का जो काम है वो किया जा रहा है। बाकी रियर से बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए तो कैमरा नहीं आता है इस वाली कार के अंदर। तो अपना ये वाला जो कैमरा है एडिशन का, इस वाले कैमरे का जो फिटमेंट है वो रहने वाला है, और आपने जो रियर के रिफ्लेक्टर्स हैं वो अपडेट किए जा चुके हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए डमी रिफ्लेक्टर आते हैं इस वाली कार के अंदर, और मैट्रिक्स वाले रिफ्लेक्टर जो है यहाँ पे लगा चुके हैं। तो दोस्तों गाड़ी आ चुकी है अपनी शॉप पे, और ऑलमोस्ट काम जो है इस कार का कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या चीजें जो है इस वाली कार के अंदर अपडेट करी गई हैं। तो चलिए सामने से बात कर लेते हैं कि क्या क्या एक्सेसरीज जो है इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी गई हैं। तो सबसे पहले आप इसका जो फ्रंट व्यू है वो चेक कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था डे टाइम में कि इसके अंदर अपनी जो प्रोजेक्टर वाले फॉग लाइट है वो लगाई गई है, और इसके अंदर जो LED बल्ब इंस्टॉल किया गया है वो अपना 90 वॉट का रहने वाला है। आप XMS वाला मॉडल लेते हो तो उसके यहाँ पर जो है वो टर्न इंडिकेटर आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे अपने कंप्लीट हाउसिंग जो है वो चेंज करी गई है विद DRL लाइटिंग के साथ, जो कि डुअल पर्पस वाली है। DRL पे आप अभी देख रहे हो, इंडिकेटर पे पुट करके भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके का इसका जो रिस्पॉन्स है वो आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर आते हैं तो हेडलाइट भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अपना इसका लो बीम और हाई बीम दोनों के अंदर ही आपको जो हेलोजन बल्ब है वो ऑफर किए जाते हैं, बट यहाँ पर भी अपडेट करके 130 वॉट दोनों के अंदर ही, 130 वॉट इसमें भी है, 130 वॉट इसमें भी है। दोनों के जो बल्ब है वो चेंज किए गए हैं, और यहाँ पे आप रिस्पॉन्स जो है किस तरीके का है वो देख सकते हो। अभी आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि रोड के ऊपर किस तरीके का जिसका जो रिस्पॉन्स है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारा सेटअप जो है वो फ्रंट प्रोफाइल में इंस्टॉल किया गया है। एक बार मैं इंडिकेटर पे पुट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जो बल्ब्स हैं, तो ये जो अपने DRLs हैं वो इंडिकेटर पे किस तरीके से वर्क करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। जब आप इंडिकेटर पे पुट करोगे तो प्रॉपर आपको यहाँ पे जो है सीक्वेंशियल टाइप जो मैट्रिक्स बेसिकली कहा जाता है, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे इंडिकेशन जो है इसके साथ देखने को मिल जाती है।
और ये अपने जो DRLs हैं दोस्तों, ये प्रॉपर DRL की तरह ही वर्क करने वाले हैं। जब आपके ये जो DRLs हैं जो कि अपने बेस मॉडल से कंपनी लगा कर देती है, जब ये वर्क करते हैं यानी कि जब आप जो है गाड़ी की चाबी इंसर्ट करते हो उसके साथ ही जलते हैं, तो सेम उस तरीके से इसके साथ ही अपना ये भी जो है रनिंग कंडीशन में आने वाले हैं। तो ये कंप्लीट बात हो चुकी है अपने फ्रंट प्रोफाइल की। एक बार मैं आपको साइड व्यू चेक करवा देता हूँ और यहाँ पे क्या क्या अपडेट है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपनी जो है फुल क्रोम वाली जो साइड बीडिंग है वो इंस्टॉल करी गई है। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको जो इसका व्यू है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो भैया ने क्रोम अपने जो डोर हैंडल्स है वो लगवाए हुए हैं। अगर आप चाहो तो ये भी लगवा सकते हो, फुल क्रोम के साथ अपना ये भी मिल जाता है और डोर वाइजर जो है वो भी अपडेट हो जाते हैं। बाकी बात करें अगर रियर प्रोफाइल की, यहाँ पे क्या क्या अपडेट किए गए हैं तो यहाँ पे आप जो है कंप्लीट रियर प्रोफाइल चेक कर सकते हो। क्या क्या अपडेट किया गया है वो आप देख लीजिए। पहला अपना अपडेट ये रहने वाला है कि यहाँ पे टाटा जेन1 जो अपनी रियर की फॉग लाइट है वो इंस्टॉल करी गई है, जो कि आप वर्किंग कंडीशन में देख सकते हो। दूसरा अपडेट यहाँ पे आप देखोगे तो रियर के रिफ्लेक्टर जो है वो भी अपडेट किए गए हैं, जो कि मैट्रिक्स में रहने वाले हैं। जिस साइड का भी आप इंडिकेटर पुट करोगे उस साइड में सीक्वेंशियल टाइप ब्लिंक करना भी स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखो इस साइड का जो इंडिकेटर है वो पुट किया गया है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे जो सीक्वेंशियल टाइप वर्किंग इसके अंदर देखने को मिल जाती है। आती यहाँ पे अपना देखोगे तो रियर व्यू कैमरे का जो फिटमेंट है वो भी किया गया है। कैमरे का आउटपुट जो है इंटीरियर में आपको मैं दिखा दूं। आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे इसके जो एंटीना है उसके अंदर भी अपडेट आपको देखने को मिल जाता है। इस वाले मॉडल के अंदर जो कंपनी ऑफर करती है वो पोल टाइप एंटीना होता है, लेकिन यहाँ पे अपना अपडेट करके शार्क फिन टाइप जो एंटीना है वो अपडेट किया जा चुका है। अपने पास टाटा जेन1 वाला भी अवेलेबल है, तो आप चाहो तो वो भी लगवा सकते हो। ये खैर आफ्टर मार्केट जो है वो लगाया गया। बाकी अंदर से बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या अपडेट जो है वो किया गया है। तो कंप्लीट अपने जो सीट कवर्स हैं वो रहने वाले हैं और यहाँ पे आप इसको देख सकते हो फुल बकेट अपने डुअल टोन के फिनिश के साथ जो सीट कवर्स हैं वो अपडेट किए गए हैं। सेंटर में आप देखोगे कंप्लीट जो बर्फी डिजाइन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ब्लैक साइडों में इंसर्ट दिए गए हैं और ये कंप्लीट जो पोर्शन है वो रहने वाला है डुअल टोन में है, ब्लैक और ऑफ व्हाइट के कॉम्बिनेशन के साथ। काफी अच्छा जो व्यू है वो आपको इंटीरियर का देखने को इससे मिल जाता है। आर्ट लेदर वाली जो अपनी यहाँ पे क्वालिटी है वो आपको देखने को मिल जाएगी और इसकी खासियत ये है कि अपनी ये लाइफ टाइम वारंटी के साथ जो है ये आपको मिलने वाले हैं। और रियर का भी आपको एक बार जो व्यू है वो आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके का आपको वहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो फिनिशिंग वगैरह आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके की जो है वो आपको कंप्लीट देखने को मिलने वाली है और परफेक्ट फिटमेंट के साथ जो है यहाँ पे कंप्लीट जो इसका फिटमेंट है वो किया गया और इसी कॉम्बिनेशन के साथ जो अपना आर्मरेस्ट है वो भी यहाँ पे अपडेट किया गया है फुल कुशनिंग के साथ। ये यहाँ पर लगाया गया है, आप इसको चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको जो है ये देखने को मिल जाता है। अपने पास टाटा जेन1 वाले का भी ऑप्शन है, वो भी आप चाहो तो लगवा सकते हो। बाकी यहाँ पे आप देखो तो स्टीयरिंग व्हील भी जो है अपना सीट कवर के हिसाब से ही डुअल टोन में जो है वो रैप किया गया है, इसको आप चेक कर सकते हो। ब्लैक और ऑफ व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और इसको जो है वो मून डिजाइन कहा जाता है, तो उसी के साथ जो है इसको अपडेट किया गया है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको जो आउटपुट है स्टिचिंग का वो देखने को मिल जाता है। बिल्कुल प्रॉपर फिटमेंट जो है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। लुक वाइज काफी अच्छा है, ग्रिपिंग में भी आपको मजा आने वाला है। बाकी दोस्तों सेंटर में आप देखेंगे तो अपना जो स्टीरियो है वो भी अपडेट किया गया है। इस वाले मॉडल के अंदर आपको जो नॉर्मल स्टीरियो है वो मिलता है, यहाँ पे अपडेट करके टच स्क्रीन जो म्यूजिक सिस्टम है वो लगाया जा चुका है। और यहाँ पे आप इसको चेक करोगे तो ये अपना जो है ये आप देख लीजिए स्कॉर्पियो का जो सिस्टम है वो यहाँ पे बेसिकली अपडेट किया गया है। फंक्शनैलिटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो इंटरफेस है वो आप चेक कर सकते हो किस तरीके का देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो किस तरीके का आपको जो ओवरऑल रिस्पॉन्स है टच का वो देखने को मिल जाता है। क्विक रिस्पॉन्सिव जो टच स्क्रीन है वो यहाँ पे लगाया गया है, फुल ग्लॉसी फ्रेम के साथ ये जो है यहाँ पे अपडेट किया गया है। फिनिशिंग के अंदर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी देखने को नहीं मिलने वाली, इसको आप यहाँ पर क्लियरली चेक कर सकते हो। तो प्रॉपर जो है वो काम यहाँ पर किया गया है। साथ ही अपना रियर व्यू जो कैमरा है वो भी अपडेट किया गया है और कैसा इसका रिस्पॉन्स रहता है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। रियर व्यू कैमरे का नाइट व्यू किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। ये अपना नाइट टाइम में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे आप क्लियर जो है विजिबिलिटी जो है नाइट टाइम में भी इस कैमरे की चेक कर सकते हो आप, क्योंकि ये XMS वाला मॉडल है तो इसके अंदर अपना जाहिर सी बात है आपको पता होगा कैनवस के साथ ही इसका फिटमेंट जो है वो किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अपना जो पार्किंग सेंसर्स हैं और अपने यहाँ पे अपना जो सारा कुछ वर्किंग आपको देखने को मिलने वाला है। जैसे जब कोई भी ऑब्स्टेकल इसके करीब से जाएगा तो ये जो है यहाँ पे ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा, देख सकते हो इस तरीके से। तो ये कैनवस की वजह से जो है ये सारा कुछ अपना वर्किंग रहने वाला है। और दूसरी चीज इसके अंदर एक ये रही कि अपने जो नीचे वाले बटन हैं आप यहाँ पे देख रहे हो, ये बटन भी प्रॉपर जो है वर्किंग देखने को आपको मिलने वाले हैं। ये आप इसको देख सकते हो, तो सारे बटन जो है वो वर्किंग आपको देखने को मिलने वाले हैं। कंट्रोल के साथ भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ये अपना प्रॉपर जो है ये रहने वाला है अपना, इसी तरीके से म्यूट अनम्यूट सारा कुछ जो प्रॉपर जो है वर्किंग आपको मिलने वाला है। तो सेम सारा काम जो है यहाँ पे हो चुका है, सारे बटन से एक्टिवेट कर दिए गए हैं, कैमरा आपको मैंने दिखा दिया है। इसके अलावा दोस्तों स्पीकर्स के अंदर कोई अपडेट तो नहीं किया गया, लेकिन हाँ कंप्लीट डोर्स के ऊपर जो डैम्पिंग शीट्स है वो लगाई गई है जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। और दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो अपनी जो लैम्प्स हैं ये वाले जो रिफ्लेक्टर्स आते हैं बेसिकली नॉन ग्लोइंग, तो यहाँ पे अपने जो है इसमें अंदर भी बल्ब अपडेट किया गया है जो कि कुछ इस तरीके का जो आपको रनिंग कंडीशन में व्यू है वो ऑफर कर देता है।
कंप्लीट इस गाड़ी का फ्लोर देखोगे तो जैसे मैं आपको दिखा चुका हूँ, कंप्लीट फ्लोर के ऊपर अपनी जो डाई वाली फ्लोरिंग है वो लगाई गई है। क्रोकोडाइल पैटर्न के साथ ये कंप्लीट फ्लोर के ऊपर इसका जो इंसर्ट है वो आपको देखने को मिल जाता है। इस तरीके से कंप्लीट जो फ्लोर है वो इस वाले फ्लोरिंग के नीचे यहाँ पे ढक चुका है। आप देख सकते हो इस गाड़ी में जो अभी मैट लगा हुआ है वो रबड़ वाला, वहां पे तक इसकी जो कवरिंग रहती है। बाकी ये जो कंप्लीट अपना पोर्शन जा रहा है सारा कुछ फ्लोरिंग के अंदर जो है ढका हुआ है। बहुत ही आसानी से जो है आप क्लीन इसको कर सकते हैं। एक अपडेट इसके मिरर के अंदर भी अपने रहने वाला है। ये वाला मिरर आता है इस वाली कार के अंदर, जो कि साइज में एक तो छोटा होता है, दूसरा इसको आप मैनुअली डे नाइट में एडजस्ट नहीं कर पाते हो, तो इसको जो है एडजस्टमेंट के लिए आपको फीचर मिल जाता है। यहाँ पे आप इसको भी जो है वो डे नाइट में एडजस्ट कर सकते हो। कुछ तरीके का आपको जो इसके अंदर ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। लाइट का रिस्पॉन्स आपको एक्चुअल में किस तरीके का मिलने वाला है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको सामने रिस्पॉन्स है वो देखने को मिल रहा है। पहले मैं आपको साइड लाइटें बंद करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देखो कंप्लीट जो डार्कनेस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इसकी जो फॉग लाइट है वो इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको जो रिस्पॉन्स है फॉग लैम्प से वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद जब हेडलाइट जलाते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो तो अपनी 90 वोट की एलईडी जो है इसके फॉग लाइट में लगी है, 130 वोट की एलईडी जो है इसकी अपनी हेडलाइट की यूनिट में लगाई गई है और 2 एलईडी का सेटअप है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो हाई बीम में किस तरीके का जो रिस्पॉन्स है वो देखने को मिलने वाला है, तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। तो ये सारा कुछ अपडेट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, किस तरीके का है वो आप चेक कर सकते हो। और लुक वाइज यहाँ पे आप देखो सामने से किस तरीके का आपको जो रिस्पॉन्स है वो देखने को मिल रहा है। तो ये सारा कुछ जो काम है वो लाइटिंग सिस्टम के अंदर जो है वो अपडेट किया गया है। रियर की भी एक बार लाइटिंग में आपको दिखाता हूँ किस तरीके का वो देखने को आपको मिलने वाली है नाइट टाइम में। तो यहाँ पर इसको भी आप जो है वो चेक कर सकते हो। तो रिफ्लेक्टर वगैरह जो है वहाँ पे लाइट ज़्यादा थी तो उतना मालूम नहीं पड़ रहा था, बट यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके का आपको जब रोड पे चलाओगे तो आपको जो रिस्पॉन्स है सामने का किस तरीके का देखने को मिलने वाला है। बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा चुका हूँ। एक बार मिलते हैं इस कार के ओनर से और सर से जानते हैं इनका कैसा कुछ रिस्पॉन्स रहा है। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। किशोर पाल। किशोर पाल, कहाँ से आ रहे हैं सर आप? हल्द्वानी से। यहाँ के बारे में नीलेश का एक्सेसरीज के बारे में कैसे पता चला आपको? यूट्यूब के थ्रू पता चला, वीडियोस देखे तो। वीडियो आपने देखे तो जितनी एक्सेसरीज आपको चाहिए थी सारी कुछ मिल गई यहाँ पे? सभी कुछ मिल गया। फिनिशिंग फिटमेंट सब कैसा लगा आपको? बढ़िया, एक्सीलेंट है, सारा बढ़िया काम हो गया। बहुत बढ़िया काम। तो जिस तरीके से आप सोच के आए लाइट का रिस्पॉन्स जिस तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये कैसा लगा आपको? ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया लगा, एक्सीलेंट है वो। तो अभी आप बता रहे थे कि जब आप आ रहे थे तो आपको अपनी लाइट बहुत धीमी लग रही थी। उस समय मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि लाइट की इसकी रोशनी बहुत कम थी, तो मुझे बार बार डिपर चला के आना पड़ रहा था। तो अब क्या लग रहा है आपको कि ये काफ़ी है? सफिशिएंट है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया अपना काम हो गया। पेमेंट आपने सर कितनी कर दी है? ये यहाँ पे 65,000 का बिल है। 65,000 रुपीज़। टोटल। और क्या नाम है, आप नंबर पूछूं अगर मैं आपसे तो 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे आप सारे काम को? 10 में से 9 नंबर। एक नंबर काट लिया सर, कोई खास रीज़न है? टाइम बहुत लगा। अच्छा, तो टाइम की वजह से थोड़ा, टाइम की वजह से आपने एक नंबर काट लिया है। टाइम को अगर मैं कहूँ कि जो टाइम आपका लगा है, जो काम गाड़ी के अंदर हुआ है, क्या वो वर्थ है? टाइम थोड़ा सा कम हो सकता था, बट ठीक है, कई सारी चीज़ें और भी देखनी पड़ती है, इसलिए ज़्यादा लगी। ठीक है, मतलब ओवरऑल आप बढ़िया है। काम के साथ सेटिस्फाई होकर आप जा रहे हो? हो। ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है और दोबारा से कभी रिकमेंड करेंगे किसी को अपने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो रिकमेंड करूँगा। ठीक है सर, हल्द्वानी से इतनी दूर से हमारे पास आया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आपने नई कार परचेज करी है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।